चिंटू हुआ सालनी से नाराज, बोला कि तुमने ही मेरे पा को मार दिया है। और शीतल बनाई भेष, पहुंची कोर्ट में सालनी के खिलाफ गवाही देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा जहां पे मनीष कह रहा होता है कि तुमने ही सालनी अपने पति शिव प्रसाद देशमुख का खून किया है और तुम ही बदचलन औरत हो, तुमने किसी और गैर मन से संबंध है, इसीलिए तुमने अपने पति को जान से मार दिया है। सालनी अपने आप को बहुत ज्यादा सफाई दे रही होती है, लेकिन उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हो रहा होते हैं। तभी वहीं पर शीतल रो रही होती है क्योंकि शिव प्रसाद बेहोश जमीन पे पड़ा होता है। तभी वो कहती है कि अब कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि शिव प्रसाद सालनी से ही प्यार कर रहा है, तो क्यों ना अब मुझे सालनी को ही रास्ते से हटाना होगा। और वो एक नया प्लान रचती है और वो शिव प्रसाद के ही नंबर से फ़ोन करती है सालनी के पास। और सालनी शिव प्रसाद का नंबर देखती है तो वो खुश हो जाती है और वो घर में कहती है कि देखो, ये तो शिव प्रसाद का नंबर है। और वो खुश होती है और वो फ़ोन उठाती है और कहती है कि तुम कहाँ पे हो और तुम कहाँ हो, मैं तो परेशान यहाँ पे हो रही हूँ। लेकिन जब उधर से शीतल बोलती है और कहती है कि मैं मनाली की लड़की बोल रही हूँ और मैंने एक आदमी को डैम में बहाते हुए देखा है, उसे दो गुंडे और एक औरत साथ में मिलकर डैम में बहा रहे थे और मुझे किनारे पर फ़ोन मिला है। तभी ये मैंने नंबर देखा कि मिसिस नाम से सेव है, तो मैंने फ़ोन किया है। ये बात सुनते ही सालनी के तो होश उड़ जाते हैं और उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है। तभी वहीं पर सालनी कहती है कि ये बताओ, वो कपड़े कैसे पहने थे। तभी शीतल कहती कि वो येलो कलर का जैकेट पहने थे और जींस की पैंट पहने थे। तभी वहीं पर वो समझ जाती कि ये तो शिव प्रसाद के ही कपड़े हैं। तभी शीतल कहती है कि वहीं पर एक औरत को भी मैंने देखा था कि उसका रंग गोरा था और हाइट छोटी सी थी और वो साड़ी पहनी हुई थी, वो सब मिलके उसे बहा रहे थे डैम में। तभी वहीं पर मनीष जो है उसका फ़ोन ले लेता है सालनी से और कहता है कि मैं बात करता हूँ। तभी पूछता है शीतल से कि तुम कौन हो। तभी वो कहती है कि मैं एक टूरिस्ट हूँ, एक आम लड़की हूँ, यहाँ पे थी और मैंने देखा कि एक औरत और दो गुंडे मिलकर एक आदमी को डैम में बहा रहे थे। तभी वहीं पर मनीष कहता है कि उन्होंने कैसे कपड़े पहने थे। तभी वो कहती है कि वो आदमी येलो कलर का जैकेट और जींस की पैंट पहना था और जो औरत थी वो साड़ी पहनी हुई थी। तभी मनीष कहता है कि ये बताओ शालिनी, तुमने कैसे कपड़े पहने थे। शालिनी जो है वो रो रही होती है, चिल्ला रही होती है कि बोलती कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खून नहीं किया। तभी पूरे घर वाले कहते हैं कि जो पूछा जा रहा है बस उसका सवाल का जवाब दो, तुमने कपड़े किस प्रकार के पहने थे। तभी वो कहती है हाँ, मैंने पहनी थी येलो कलर की साड़ी और ऑरेंज कलर का ब्लाउज। ये बात सुनते ही तभी सब लोग हैरान हो जाते हैं और वहीं पर मनीष फोन काट देता है। और तभी शालिनी से कहता कि शालिनी, अब जब तुमने अपने पति का खून कर ही दिया है तो अब तुम्हारे गले में ये मंगलसूत्र नहीं होना चाहिए। और वो उसका मंगलसूत्र छीन के तोड़ देता है। जैसे ही तोड़ता है सब घर वाले परेशान होते हैं कि आखिर में ये क्या हो गया। शालिनी भी बहुत जोर से रोती है और मनीष मंगलसूत्र उठा के फेंक देता है। जैसे फेंकता है तो नंदिनी उसे पकड़ लेती है और जैसे पकड़ती है कहती है कि ना मेरी बहन का सुहाग जाएगा ना उसका मंगलसूत्र, और वो उसे पहना देती है और कहती है कि अब मैं ही इस केस का पता करूंगी कि आखिर में हुआ क्या था, सच्चाई और जानकारी पता करूंगी। तभी वो फोन लगाती है इंस्पेक्टर के पास और इंस्पेक्टर से पूछती है, कहती है कि मैं नंदिनी एडवोकेट बोल रही हूँ मुंबई से, मुझे आपसे कुछ केस के बारे में जानकारी लेनी है। तब इंस्पेक्टर कहता है कि जानकारी क्या लेनी, केस पूरा साफ है, आखिर में शालिनी देशमुख ने ही खून किया है और तुम मुझे दूसरी प्रकार से हैंडल नहीं कर पाओगी। तभी उसके पास फोन आ जाता है शीतल का, इंस्पेक्टर के पास। और शीतल भी कह देती है कि इंस्पेक्टर, मैं यहाँ की टूरिस्ट हूँ, मैंने देखा है कि एक औरत दो गुंडे मिलकर एक आदमी को डैम में बहा रहे थे, और उसे सारी सच्चाई बता देती है प्लान बना के। और ये इंस्पेक्टर विश्वास कर लेता है। ये बात नंदिनी सुन रही होती है और नंदिनी परेशान हो जाती है। और तभी इधर दूसरी तरफ शालिनी अपने बच्चों को लेकर अपने घर की ओर जा रही होती है, अपनी कॉलोनी की ओर। लेकिन जैसे ही वहाँ के मोहल्ले वाले उसे देखते हैं तो उस पर टूट पड़ते हैं। सब लोग ताना मार रहे होते और कह रहे होते कि आखिर में देखो आ गई एक बदचलन औरत अपने पति को जान से मार के। आखिर में शिव प्रसाद भाऊ कितने अच्छे थे, लेकिन इन्होंने उसे मार दिया। तभी सारी औरतें मोहल्ले वाली इकट्ठा हो जाती हैं और उस पर ताना मार रही होती हैं। तभी शालिनी कहती है मैंने अपने पति का नहीं खून किया है, मेरी बात मानो तो सही। तभी वहीं पर मोहल्ले वाले कोई बात नहीं सुन रहे होते हैं और सब लोग शालिनी के ऊपर ही इल्जाम लगा रहे होते और कह रहे होते कि तुमने ही किया है। तभी वहाँ पर चिंटू ये बात सुनता है और कहता कि माँ,
सब लोग तुम्हें कह रहे हैं कि तुमने ही पापा को मारा है, तो फिर तुमने ही पापा को मारा होगा। और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। शालिनी उसे रोकती है लेकिन वो रुकता नहीं है। लेकिन तभी सब लोग मोहल्ले वाले हाथ उठाने पे आ जाते हैं और शालिनी को मारने जा रहे होते हैं। तब भी उसके पास फ़ोन आता है उसकी माँ का, और उसकी माँ कहती है, शालिनी वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना, वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। तभी शालिनी कहती, माँ मुझे तो सब लोग ताना मार रहे हैं, सब लोग मुझे कह रहे हैं कि मैंने ही अपने पति शिव प्रसाद देशमुख का कत्ल किया है और मैंने उसे खून किया उसका। और तभी वहीं पर जैसे सब लोग मोहल्ले वाले चिल्ला रहे होते हैं, तभी उसकी माँ सुनकर रोने लग जाती है और कहती है कि शालिनी ने कुछ भी नहीं किया है। और वो बहुत तेज तेज से रो रही होती है। तभी ये बात सुन लेती है नंदिनी, और नंदिनी कहती है क्या हुआ है। तभी वहीं पर उसकी माँ रो रही होती है और वो सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात कोई सुनता ही नहीं है और सब लोग शालिनी को मार रहे होते हैं। और तभी पीहू सबको छुड़ाती है लेकिन कोई छोड़ नहीं रहा होता, सब शालिनी को पीट रहे होते हैं। तभी इधर नंदिनी कहती है क्या हुआ है माँ। तभी उसकी माँ कहती है कि सब लोग शालिनी को मार रहे हैं, शालिनी किसी मुसीबत में है। तभी नंदिनी फ़ोन लेती है लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आ रही होती है और फ़ोन कट हो जाता है। तभी इधर पीहू जो है देखती है कि उसकी माँ ज़मीन पर पड़ी होती है और उसे उठाती है, कहती माँ उठो। तभी दूसरी तरफ आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अब शीतल एक और नया प्लान रचेगी और वो अपना चेहरा बुढ़ी है जैसे बनाएगी और वो पहुंचने वाली है इंस्पेक्टर के पास और वो अपना बयान लिखाने वाली है एक नया प्लान, जहां पे होने वाला है कि अब वो बताएगी कि शालिनी और दो गुंडे मिलके शिव प्रसाद को डैम में फेंक दिए हैं और ये बात मैंने अपने आंखों से देखा है। और वो बनने वाली है एक गवाह। क्या सचमुच ऐसा ही होने वाला है? क्या सचमुच में बचा पाएगी शालिनी अपने आप को शीतल से और शिव प्रसाद के खून से? और क्या शिव प्रसाद खुद ही निकलने वाला है सारी कुछ जांच पड़ताल करने के लिए? आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि अब शिव प्रसाद खुद ही कदम उठाएगा और जानेगा क्या होगा। आने वाले एपिसोड को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ साथ घंटी को प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह आगे से आगे एपिसोड देखने को मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।